गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, एसएसए एवं जीओबी मत के वेतन तथा एरियर अपडेट को जानेंगे। साथ ही साथ कई बड़ी खबरें निकल करके आ रही है नई नियमावली से। जी हाँ फ्रेंड, न्यूज 18 बिहार के हवाले से नए नियमावली में ईएल की संख्या 120 से बढ़ाकर 240 हो गई और प्रमोशन तथा ट्रांसफर कई सारे मुद्दे निकल करके आ रहे हैं। फेज 2 जनगणना का जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कैबिनेट में 18 एजेंडे पर मोहर लगी है और शिक्षा विभाग के लिए खुशखबरी निकल करके आई है। 7360 कंप्यूटर टीचर, साथ ही साथ 6000 से अधिक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की भी बहाली के निर्देश है और नए शिक्षकों के भुगतान के लिए कुछ आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं। शिक्षा जगत की प्रमुख हलचलों के साथ चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें पैसा लगता है, नहीं खर्चा लगता है। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है साथियों, सब्सक्राइब कर दो। अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे बारी बारी से एक एक खबर को, क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। सबसे पहले नियमावली, जो हाईलाइटेड मैटर चल रहा है। नियमावली में शिक्षक के अर्जित अवकाश की संख्या 120 से बढ़ाकर 240 कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड, 120 से बढ़ाकर 240 कर दी गई है। ये अर्जित अवकाश जिसमें पैसा भी मिलता है। फिलहाल नियोजित शिक्षकों के लिए पैसा नहीं है, अन्यथा की स्थिति में 8 महीने का जो है आपको वेतन मिलेगा यदि पैसा देने के लिए राजी हो जाती है सरकार, जिस बाबत संघ के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। तो जब आप रिटायरमेंट करेंगे या आज के डेट में भी रिटायरमेंट करते हैं तो 40,000 के रेंज से 8 चौके 32 यानी 3,20,000 रुपए की आपको मिलेगी यदि आपने 240 दिनों का अर्जित अवकाश ले रखा है। लेकिन फिलहाल 300 दिनों का अर्जित अवकाश नियमित शिक्षकों को मिलता है, लेकिन 240 पर यहाँ पर राजी हो गई है सरकार। और अभी पैसे के मुद्दे पर, जो अर्जित अवकाश के लिए जो नहीं लेने पर जो पैसा दिया जाता है, उस पर अभी भी मंथन जारी है। जी हाँ फ्रेंड, नियमावली के तहत 50% पद प्रमोशन के आधार पर भरे जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, 50% पद प्रमोशन के आधार पर भरे जाएंगे और 50% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। और ये एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख लेते हैं। मंजूरी के लिए जल्द ही लाया जाएगा कैबिनेट में, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया है, मोहर लगा दिया है और कैबिनेट अगले बैठक में वो कैबिनेट में आएगा और सामान्य प्रशासन विभाग को भी भेजा गया है प्रस्ताव। जी हाँ फ्रेंड, सामान्य प्रशासन विभाग का ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि राष्ट्रपति का जो 12 फरवरी का कार्यक्रम है, उससे उसी तिथि को लगभग उसके आसपास में जो है नए नियमावली बिल्कुल जो है सभी शिक्षकों के लिए हाजिर रहेंगे, यानी कि सभी शिक्षक उसके विभिन्न पहलुओं को देख सकेंगे। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं आज के कैबिनेट की बैठक की। तो 18 एजेंडों पर मोहर लगी है, जो ऊर्जा विभाग, कला संस्कृति विभाग, नगर निकाय विभाग, नगर आवास विभाग और कई सारे पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, जिसमें कर्पूरी ठाकुर पुनरीक्षित प्राक्कलन छात्रावास निर्माण हेतु लगभग यहाँ पर 6,71,00,000 रुपए की राशि जारी की गई है। साथ ही साथ विधि विभाग में रोहतास के लिए डेहरी मानसून में 10 कोर्ट भवन का निर्माण का प्रस्ताव है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग की। तो शिक्षा विभाग में जो है माध्यमिक शिक्षकों में जो 7360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर विभिन्न विद्यालयों में कंप्यूटर के तो उपकरण है, लेकिन वहाँ कंप्यूटर शिक्षा देने वाले कोई शिक्षक नहीं है। इस बाबत 7360 कंप्यूटर शिक्षकों के बहाली के पदों की सृजन कर दी गई है, यानी कि ये पद अब सृजित हो गए हैं, ये नए पद हैं बिल्कुल। और इस पर 7360 कंप्यूटर टीचर की बहाली होगी, जो कंप्यूटर के ज्ञाता है। फिलहाल कंप्यूटर वाले लोगों को निराशा ही हाथ लगी थी शिक्षा विभाग से, लेकिन फिलहाल उनके लिए 7360 सीटें आ गई है। एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आप यदि कंप्यूटर के ज्ञाता है तो आज से इसी समय से आप लग जाइए, अपने कंप्यूटर के ज्ञान को आप बढ़ाइए और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण व्यवसाय से रुचि रखते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। आपका स्वागत है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका स्वागत करती है। 7360 कंप्यूटर शिक्षकों को यहाँ 10 से 23 फरवरी तक आयोजित सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम एमडीए राज्य परियोजना निदेशक द्वारा सभी जिलों में चलाया जाएगा, जिस बाबत फैलेरिया तथा विभिन्न तरह के जो है रोगों की दवा बांटी जाएगी, जिसमें फैलेरिया खास करके फैलेरिया की दवा दी जाएगी। ये इस तरह के कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार चलाए जाते हैं। फैलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो फैलेरिया, जो इसमें हाथी पांव भी कहा जाता है, पैर फूल जाता है
और इस बीमारी से बचने के लिए दवा दी जा रहा है। यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र जारी किया गया है। छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना है ताकि वो प्रतियोगिता में भाग ले सके। जो प्रतियोगिता छात्रों के लिए की जा रही है वो अटल थिंकिंग लीडरशिप अवेयरनेस में भाग लेने विद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना है ताकि वो नए से नए जो है इनोवेशन के द्वारा अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। इसकी तारीख जो है 28 फरवरी तक है इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड, ये पत्र जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा जारी किया गया है। बात कर लेते हैं, यदि किसी भी परिस्थिति में शिक्षक छात्रों को सुधारने के लिए उचित बल प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर कई ऐसे मामले बिहार में भी हुए हैं जो शिक्षक पर छात्र ने FIR कर दिया है, जिस बाबत शिक्षकों को काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ी है। ऐसा एक मामला गोवा का है जहाँ पर कि शिक्षक के द्वारा छात्र की पिटाई की गई, लेकिन उनके सजा को बिल्कुल निरस्त कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, क्योंकि शिक्षक विशेष परिस्थिति में छात्र को से केवल पढ़ाने का काम नहीं करते हैं बल्कि उनको बहुत सारे संस्कार और बहुत सारे तहजीब तमीज भी सिखाते हैं। इस बाबत वो उनको पिटाई कर सकते हैं। ये एक अहम फैसला निकला है। जहाँ पर स्टिकलेस टीचिंग की बात की जाती है वहाँ पर एक अहम फैसला निकला है, क्योंकि स्टिक के अभाव में जो है कहीं ना कहीं एक डर और भय समाप्त हो गया है छात्रों का टीचर के ऊपर से, जिस बाबत वो उदंड भी हो रहे हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा में जो वीक्षण कार्ड जो 8 किलोमीटर से दूर जो भी शिक्षक है उस बाबत जो है उनको अलग से भत्ता देने का मांग उठाया गया है और बिल्कुल ये वाजिब मांग है। जाति जनगणना का दूसरे फेज की घंटी बज गई है। ट्रेनिंग अगले महीने होगी और फरवरी तक में जो भी डाटा है आंकड़ा है उसको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, यानी कंप्यूटर पर डाल दिया जाएगा। अगले चरण में ट्रेनिंग होने के साथ ही 26 तरह की सूचनाएं जो है फॉर्म में एकत्रित करनी होगी। उन्हीं घरों में जाकर जिनका मकान नंबरीकरण, भवन नंबरीकरण और परिवार का संख्या दिया गया है प्रगणकों के द्वारा, उसी में जाकर के फिर वो काम करेंगे और 26 तरह के डाटों का संकलन करके जो है जनगणना के कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। EPF फॉर्म, मास्टर डाटा फॉर्म, अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी उनके पास है उनको वो सुरक्षित रखेंगे। इस तरह के मास्टर डाटा फॉर्म पर आप अपनी जानकारी 3 या 4 कॉपी में आप डालेंगे। इसमें अपना फोटो भी चिपका देंगे जिसमें आपके सभी बुनियादी जानकारी है। EPF फॉर्म को जरूर भरेंगे क्योंकि आपको EPF कटना चाहिए, तब जाकर के आपका सैलरी भी रिलीज होगा। EPF फॉर्म को भर लेंगे और इसके बाद आप अपना जानकारी को जो है पदस्थापना विवरणी के रूप में अपने शिक्षा विभाग को भी दे देंगे। मध्य विद्यालय में 6020 शारीरिक शिक्षकों की भी नियुक्ति के जो है यहाँ पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है और यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक के साथ साथ शारीरिक शिक्षकों का भी भर्ती होगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर 50% सीट भरे जाएंगे जो कि पूर्व में भी बताया जा चुका है। और यहाँ पर भारतीय मूल की नताशा दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा बन गई है, ये अमेरिका में। और अब बात कर लेते हैं SSA मध्य और GOV मध्य के वेतन और एरियर अपडेट की। इससे पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो भी बची हुई है वैकेंसी 148 300 421 में से जो भी बची हुई है उनको नेक्स्ट वीक तक में जो है भर दिया जाएगा, उनके सीट को ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर संजीव कुमार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी टिकारी गया को 50,000 घूस लेते हुए पकड़ा गया था, जिस बाबत आप भी यदि आप घूस से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है तो टोल फ्री नंबर 061222153033 22153030 कई सारे नंबर है जिस पर संपर्क करके आप अपने जो है आप प्रताड़ना की जानकारी, अपने शोषण की जानकारी दे सकते हैं निगरानी विभाग को, जिस बाबत निगरानी विभाग कार्रवाई करेगी और आप जिससे के द्वारा शोषण किया जा रहा है उनको जरूर सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। जैसे कि यहाँ पर संजीव कुमार को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया जितेंद्र कुमार जी के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं SSA और BOV मध्य के वेतन अपडेट की और साथ ही साथ एरियर अपडेट की। तो एरियर अपडेट में अब अभी तक फाइल में कोई भी आज मूवमेंट नहीं हुआ है
और अब लगता है कि आंदोलन की जो दिशा और दशा तय करेगी यही बात निकल कर गई। जीओवी मत से आच्छादित शिक्षकों का बिल्कुल भुगतान अंतिम चरण में हो सकता है। आज शाम तक या अभी वीडियो समाप्त होने के बाद कई शिक्षक साथी भुगतान की सूचना, शुभ सूचना जरूर अपने चैनल के द स्मार्ट ज्ञान अड्डा पर देंगे, जिनका नाम नेक्स्ट वीडियो में प्रसारित किया जाएगा। एसएसए मत से आच्छादित शिक्षकों के लिए आवंटन तो हुआ है, लेकिन अभी भी जो है शिक्षा विभाग में फाइल को पहुंचने में 2-3 दिनों की देरी है। इस सप्ताह का समय लग सकता है। जिलावार आवंटन की बात करें तो इस सप्ताह या इस सप्ताह के बाद नेक्स्ट सप्ताह में जिलावार आवंटन की पूरी संभावना है। एरियर में भी जो है कुछ मूवमेंट नहीं हुई है फाइल में, लेकिन एरियर पर जो है मंथन और चिंतन का कार्य चल रहा है। शिक्षा विभाग भी हरकत में है और वो चाहती है कि एरियर, ये जो एक एरियर अभूत पहली बन चुकी है या एक बड़े जो है आंदोलन को जन्म दे रही है, इस समस्या को निपटाया जाए। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।